मैंने तो बिल्कुल डिजाइन के मुताबिक ही बनवाया था। जरूर कारीगरों ने कोई गड़बड़ की होगी। अभी जाके दिमाग ठीक करता हूँ उनका मैं। सैफी कहीं जा रहे हो? जी मैं जरा फैक्ट्री तक जा रहा हूँ। अच्छा, वो पार्टी की ईमेल आई? नहीं डैड, अभी तक तो नहीं है। मेरा ख्याल है अब तक तो आ जानी चाहिए थी और सैंपल भी उन्हें मिल गए होंगे। आप परेशान ना हो, आ जाइए। अच्छा, तुम फैक्ट्री क्यों जा रहे हो? कुछ जरूरी काम था मुझे। काम? कौन सा काम? काम नहीं, वो मैंने कुछ मशीन दी थी सर्विसिंग के लिए, तो बस उसी का जायजा लेने के लिए जाऊँ। देखो सैफी बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक सैंपल्स अप्रूव ना हो जाएं, काम शुरू मत करवाना। मालूम है मुझे। ठीक है, तुम जाओ फैक्ट्री, मैं जरा फैजी से मिल लूं। हाँ फैसल, यार एक काम करो, कपड़े की कटाई रुकवा दो फौरन। हाँ और सुनो, मशीनें भी सारी बंद कर दो प्लीज़। मैं बस फैक्ट्री आ रहा हूँ, थोड़ी देर में फिर बताता हूँ। थैंक यू। नहीं, मैंने बहुत बहस की अम्मी से, लेकिन मुझे पता है ना कि इसी की वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। तौबा है शेबी, मुझे क्या पता था तुम्हारा खानदान इतना कंगला है कि एक बिल तक नहीं भरवा सकता। सही बात है मानिया, तुमने भी कहाँ शादी कर ली जहाँ बेटी से एसी लगवा रहे हैं और बहू से बिल भरवा रहे हैं। मैं कहाँ से भरवाने लगी? शेबी, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जाके बिल भरवाओ या फिर अपने अब्बू से कहो, वो भरवा देंगे। चलें, आज मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो फिर मैं खुद भरवा दूंगा। बल्कि छोड़ो ना शेबी, तुम कहाँ परेशान हो गए, मम्मी भर देंगी। क्यों मम्मी? हाँ बेटा, मैं भर दूंगी। अरे तुम्हारी इतनी मामूली सी तनख्वाह है, उसमें ये तुम 20,000 का बिल भर दोगे तो बाकी महीना कैसे गुजारा होगा? लाओ लाओ, मैं भर दूंगी। पक्का आंटी, आप भरवा देंगी ना? अरे हाँ बेटा, तुम टेंशन फ्री रहो, बस हाँ चिल करो। चलिए, थैंक यू। मम्मी ये क्या किया आपने? है तो उन्होंने कौन सा आके पूछ लेना, कह देना मम्मी ने बिल भरवा दिया। वो कौन सा जाने वाले हैं बिजली के ऑफिस में है? 20,000 रुपए का बिल वो भी मैं भरूं। और तू जरा ना इंसान की औकात देख के बात करते हैं। दही लाने की औकात नहीं है, 20,000 का बिल पकड़ा रही है, हार्ट अटैक हो जाता है उस कमजोर से बच्चे को। जा एक कप चाय तो गर्म बनवा ला इनसे। मम्मी अभी तो पी है आपने। है तो दूसरा कप पिला देगी तो कुछ कयामत थोड़ी आ जाएगी है? अरे जा, गर्मी में ज्यादा चाय पियो ना तो जरा अच्छा हो जाता है, चिलचिल हो जाता है अंदर से भी। जा। अच्छा लाती हूँ। शेबी जी जरीना ने दिया बिजली का बिल? जी दिया है, भरवा दूंगा मैं, आप परेशान मत हो। बहुत 2 नंबर पैसा है, दे दिया होगा बीवी ने। मन्नू, तुम अभी तक नहीं गए? अरे नहीं, 2 बजे पेपर है। अच्छा, तैयारी तो अच्छी है ना तुम्हारी? क्या बात है, आज तुम गई नहीं? हाँ, वो घर में कुछ जरूरी काम था, बस जा ही रही हूँ। अगर जरूरत है तो मैं छोड़ दूं? अब नहीं, तुम पढ़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। मन्नू, मन्नू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो, सुन रहा हूं। जबकि मैं सोच रही थी कि तुम्हारे एग्जाम्स के बाद ये बात पूछूं, लेकिन अजीब सी बेचैनी हो रही है, तो इसलिए सोचा पूछ ही लूं। ऐसी क्या बात है? मन्नू, वो उस दिन दादू तुमसे कुछ पूछ रही थी ना, शादी के बारे में। मैंने तुम लोगों की बात सुन ली थी।
दादू तो बस कह रही थी कि वो तो मैंने सुन लिया था दादू जो कह रही थी। मनु, मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। मनु, ये मुमकिन तो नहीं है ना? हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं सिर्फ, है ना? हाँ ठीक है, तो समझा है तुमने। हम दोनों अच्छे दोस्त ही तो हैं। और तुम फिक्र नहीं करो, दादू को भी मैंने यही कहा है। मन्नू, तुमने तो मेरा दिल का बोझ ही हल्का कर दिया। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। अब तुम खूब पढ़ो और अच्छे से नंबर्स लेकर आना। फरी, यार ये सब कुछ छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, कहाँ जाना है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। फरी, वो हमारे जो सैंपल्स थे ना, वो रिजेक्ट हो गए। तुम्हें मेरे साथ फैक्ट्री चलना होगा, दोबारा से नए सैंपल्स बनाने होंगे, क्योंकि कारीगर पे तो नहीं छोड़ सकते ना, तुम्हें अपने सामने बनवाने होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप सैफी? अगर सैंपल्स रिजेक्ट हो गए तो उस माल का क्या होगा जो सारा तैयार हो गया? होना क्या है, सब डम करना होगा। लेकिन देखो, ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ठीक है? और डैड को तो बिल्कुल भी नहीं। उनको बगैर पता है मैं चाह रहा था कि आज रात ही सारे सैंपल्स भिजवा दूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ फैक्ट्री जाना होगा यार, कारीगर से काम करवाना होगा। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है सैफी, मुझसे नहीं जाया जाएगा, प्लीज। फरी देखो, थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी तुम्हें यार। करोड़ों का सरमाया लगा है, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं ऐसे बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज थोड़ी हिम्मत करो, चलो मेरे साथ। अच्छा चलो, सोचने का ज्यादा टाइम नहीं है, तुम प्लीज जल्दी से जाओ, उसको रखो, तैयार हो जाओ। अच्छा कम ऑन, फास्ट। Please coming. Assalamu alaikum, Dad. वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या बात थी? Dad, finally हमारे सारे डिजाइन्स अप्रूव हो गए। सारे? जी बिल्कुल, 4 थे और चारों अप्रूव हो गए। गुड। क्या प्लान है अब? डैड बस फैक्ट्री के लिए निकल रहे थे, मार्केट का तो सर्वे मैं कर चुका हूँ और फोन पे मैं ऑर्डर भी दे चुका हूँ, बस इंशाल्लाह कल तक माल पहुंच जाएगा। भाई बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। अब क्या प्लान है? डैड असल मुबारकबाद की हकदार सिर्फ और सिर्फ महा है, क्योंकि सैंपल से लेकर डिजाइन तक सब कुछ इसी ने किया। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या तुम उसे सिर्फ मुबारकबाद पे ही टरखाना चाहते हो? ऑफ कोर्स नॉट डैड, ट्रीट भी दूंगा मैं मैडम को। अंकल, हम दोनों ही बराबर के हकदार हैं। अगर मैंने काम किया है तो मुझे मौका फैजान ने ही दिया है। अगर फैजान मुझे मौका ना देते तो शायद मैं जिंदगी भर अपनी सलाहियत साबित ना कर पाती। नहीं 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 महा, एक्चुअली तुम डिजर्व करती हो। और ये समझा किसने? फैजान, मैं तुम्हारे अलावा और भी जगह गई थी इंटरव्यूज देने, लेकिन नाकाम रही। हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही जानता है। क्या खूबसूरत बात कर दिया आपने डैड। एनीवेज डैड, ये बताइएगा सैफी के सैंपल्स अप्रूव हो गए या नहीं?
हाँ यार, सुबह पूछा था मैंने, कहने लगा ईमेल का जवाब नहीं आया। खैर, तुम लोग बैठो, मैं चलता हूँ यार। बस डैड, हम भी फैक्ट्री के लिए निकल ही रहे थे। ओके, बाय बाय बाय। महा, ऑनेस्टली डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एनीवेज, ये तुम एक दफा फिर से रीच। खादमा बना के रखा हुआ है, झाड़ू मैं लगाऊं, पोछा मैं लगाऊं, सफाइयां मैं करूं, कपड़े मैं धोऊं, और ये महारानियां ठंडी मशीन में आराम फरमाती रही। हद होती है, कोई ख्याल ही नहीं है। अरे जरीना बहन, जरा वानिया के लिए चिकन सूप तो बना दे। मेरी बच्ची की ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उल्टियां कर करके बुरी हालत हो गई है उसकी। आपको दिख रहा है ना कि मैं झाड़ू लगा रही थी, तो आप खुद सूप बना लें, ये कौन सा मुश्किल काम है? क्या मैं सूप बना लूं? मैं क्या यहाँ खादिमगिरी करने आई हूँ? नहीं नहीं, आप तो पलंग तोड़ने आई हैं। खादिमगिरी के लिए तो मैं मौजूद हूँ। जबान संभाल कर बात करो तुम। क्या हुआ मम्मी, क्यों शोर मचा रही है? अरे अपनी सास की बातें तो सुनो। मुझसे कह रही है कि मैं पलंग तोड़ने आई हूँ यहाँ पर, और मैं जाकर काम करूँ। क्या दिमाग ठीक है आपका? मेरी मम्मी को आप नौकरानी बनाना चाहती हैं? बात सुनो, बहुत हो गई मेहमानदारी। अपनी अम्मी से कहो निकले यहाँ से, इतने दिन हो गए जाने का नाम ही नहीं ले रही। सुनो सुनो जरा बातें। या अल्लाह, या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया कि मुझे इन जैसे लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। वानिया के पापा, तुम कब आओगे? कब जाऊंगी मैं अपने बेंगलोर में? इन लोगों से छुटकारा कब मिलेगा मुझे? मम्मी बात तो सुने मेरी। मम्मी, इतनी बातें सुन के भी अंदर चली गई, ये नहीं कि बाहर की तरफ जाती। ड्रामेबाज औरतें। मन्नू, माँ, तुम परेशान मत हो, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। कैसे ना होता? मैंने सारा दिन तुम्हारे लिए इतनी दुआएं मांगी थी। मन्नू, कुछ परेशान हो क्या? नहीं तो फिर क्या सोच रहे हो? ऐसे ही रिजल्ट के बारे में कुछ सोच रहा था। हाँ, रिजल्ट तो तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि तुम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए कर सको। यूनिवर्सिटी से? और क्या, एग्जीक्यूटिव क्लासेस लेना, सुबह ऑफिस और शाम में पढ़ाई करना। मैं भी एडमिशन लूंगी, शाम की क्लासेस से कुछ स्पेशल कोर्स करूंगी। मन्नू, मेरा ख्वाब है एक बेहतरीन फैशन डिजाइनर बनना और तुम्हें आला तालीम याफ्ता देखना। मेरा ख्वाब पूरा करोगे ना? अरे मन्नू, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, वो जो सैंपल्स मैंने बनाए थे ना, वो अप्रूव हो गए हैं, और इसी खुशी में फैजान ने आज मुझे ट्रीट दी थी।
ये तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हारे तमाम ख्वाबों को पूरा करे, तुम्हें कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाए। मेरी बस यही दुआ है। मनु, आज मैं बहुत खुश हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्वाब पूरे होते जा रहे हैं। बस तुम मुझे दुआओं में याद रखा करो, मेरे लिए खूब सारी दुआएं किया करो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। कहाँ गए थे आज?